शांति से चाहिए। अच्छा है कि साथ ही साथ घर की डील हो जाएगी। हाँ पापा, और फिर भोपाल के साथ भी रिश्ता खत्म। अरे हाँ श्रवण, इतने सालों में तू एक आध बार आया होगा हमारे पास। इस बार सारे काम खत्म करके इधर आ जा। हाँ पापा, मेरा भी बहुत मन आप लोगों से मिलने का। जल्दी आऊंगा मिलने। जब भी तुझे ऐसे यूनिफॉर्म में देखता हूँ ना, तो सब कुछ भूल जाता हूँ। अपनी कोई भी तकलीफ नहीं लगती। बहुत हैंडसम लग रहा है। पर आपसे अब भी कम पापा। श्रवण, तुझे चोट लगी है? कुछ नहीं पापा, वो बस एक छोटे बच्चे को गाड़ी टक्कर मारने वाली थी, तो उसे बचाने के चक्कर में। अरे सुन, तेरी मम्मी नहीं है यहाँ। अगर कुछ सीरियस है तो बता मुझे। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। और सुन, आज तेरी छुट्टी है ना, तो फिर तैयार होके। कैंटोनमेंट जा रहा हूँ पापा, क्योंकि जो चोट लगी है उसके लिए रेगुलर चेकअप करवाने पड़ते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ पापा, और अभी मैं लेट हो रहा हूँ तो आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है पापा? ओके बेटा, बाय बाय। कितनी बार बोला तुम्हें कि वहां बॉल नहीं मार? मैं तो सिर्फ आपको शॉट दिखा रहा था। वीर, कौन सा कांच तोड़ा तुमने? देखो, मेरे भाई का कातिल है तेरा बाप। अंकल बाहर निकालो मेरे पापा के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो? अंकल कितनी शरारत करते हो बेटा तुम? हाँ, इतनी शरारत करता है कोई? सॉरी बोलो। अरे मम्मा, ये तो मेरे फ्रेंड है, और फ्रेंड को कोई सॉरी बोलता है क्या? आओ ना भैया, आप पहले बैटिंग कर लेना। श्रवण, तुमने उस दिन वीर के लिए जो माफी चाहते हैं। बच्चे की वजह से आपका जो भी नुकसान हुआ हम उसको। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारी है। गलती हमसे हुई है तो ठीक भी हम ही कर लेंगे। किसी का एहसान नहीं लेते हम। डमरू भैया, प्लीज कारपेंटर को बुलाइए। शाम तक इनकी खिड़की का कांच ठीक हो जाना चाहिए। तो अभी कैप्टन मल्होत्रा के कंधे में पूरी तरह से मोबिलिटी नहीं लौटी है, इसलिए इनका अभी ड्यूटी पे लौटना सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी डेंजरस हो सकता है। श्रमन, अभी तुम फिट नहीं हो तो काम पर लौटने की मैं परमिशन नहीं दे सकता। सॉरी। सर, क्या हम यहाँ के किसी दूसरे डॉक्टर से? खुद एक ऑफिसर होकर तुम अपने फेलो ऑफिसर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कैप्टन मल्होत्रा। आई एम सॉरी सर, पर मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। बस मेरा यहाँ का काम पूरा हो गया तो जल्दी से ड्यूटी पे जाना चाहता हूँ सर। मैं समझता हूँ। डॉक्टर सुमन यहाँ पर वॉलंटियर बेसिस पर आई हुई है, इसलिए उनसे ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि एक डॉक्टर तुम्हारे केस के लिए अलग से अपॉइंट किया। थैंक यू सर। टेक केयर। जय हिंद जय सर। हिंद सर।
आपसे एक दो दफा जिक्र सुना था इस जगह का, तो सोचा आया जाए। अब जब आ गया हूं तो अकेला बैठा हूं, आपका इंतजार कर रहा हूं। मेरी बताई जगह कहाँ? आपका चाय वाला अड्डा। वैसे ठीक वैसे ही है जैसे मैंने आपकी बात सुनकर इमेजिन किया था। खूबसूरत, प्लेजेंट, ग्रीनरी, गुड वाइब। हाँ, नो चीटिंग। तो आप आ रही है ना? आई एम सॉरी विक्रम, मैं नहीं आ पाऊंगी। इनफैक्ट चाची काफी जोर दे रही थी कि आप क्यों नहीं आ जाते आज घर खाने पे। खाने पे भी जरूर आ जाऊंगा किसी दिन, लेकिन अगर आज आप आ जाती तो। विक्रम प्लीज। आज नहीं आ पाऊंगी। तो चाची को क्या बोलूं मैं, आप आ रहे हैं फिर? अब आप चाहती हैं तो जरूर आता हूँ, लेकिन ये स्पेशल चाय ऑर्डर कर लिया ना, इसको पीने के बाद। ओके, ऑल राइट, आई सी यू इन अ बिट। और भैया इतने सालों बाद आए हैं, हमें तो लगा यहाँ का रास्ता भूल गए आप, और आज अकेले ही आए हैं। एक्चुअली मैं देखना चाहती थी कि तुम लोग रात को कहाँ पे मस्ती करते हो। अब चलो मुझे भी पिलाओ चाय। क्यों? पूरी बारात लेके आना चाहिए था क्या? तुम्हारा जो काम है वो करो ना। अच्छा ठीक है, जल्दी से आपके लिए चाय चढ़ा देते हैं। आपकी तो वही रहेगी ना, सुमो स्पेशल वाली चाय, याद है हमें भैया। दूध ज्यादा, पत्ती चीनी कम और अदरक कूट के। एक बार बताया था तुम्हें, उसके बाद तुम कभी भूले ही नहीं। नहीं, चाय नहीं, कॉफी चाहिए। अभी कैप्टन मल्होत्रा के कंधे में पूरी तरह से मोबिलिटी नहीं लौटी, इसलिए इनका अभी ड्यूटी पे लौटना सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी डेंजरस हो सकता है। आपके केस में जो मुझे रिपोर्ट्स में दिखेगा, जो मुझे ठीक लगेगा, मैं वही करूँगी। अब उसकी वजह से अगर आपको यहाँ पर अटकना पड़े, लटकना पड़े या निकलना पड़े, आई केयर अ डैम। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? आपकी गाड़ी बंद होने पे ना लेफ्ट देखा आपने ना राइट देखा, सीधा मेरी तरफ आ गए, वो भी अपनी गाड़ी ठीक करवाने। नहीं, आप मैकेनिक दिखता हूँ आपको। लुक, आई एम सॉरी, मेरा इरादा आपको डिस्टर्ब करके आपका मूड खराब करने का बिल्कुल नहीं था। वो आप आर्मी में है ना, तो मुझे लगा आर्मी वाले तो परफेक्ट होते हैं, उन्हें सब कुछ आता है, सो आई थॉट कि आप शायद मेरी मदद कर सकें। हेलो, क्या कहूँ, आपके इस फेवरेट स्पॉट ने ना मुझे बांध सा लिया है, बस अटका पड़ा हूँ यहीं पे। हाँ, बस निकल रहा हूँ, जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आई सी यू। आपको चलिए जरा देखते हैं आपकी गाड़ी को क्या परेशानी हो गई है। रियली? श्योर, कम 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 कम। इंजन में वायर लूज हो गई है। हाँ, टूल बॉक्स है? हाँ, मैं लेके आता हूँ।
डोंट वरी, कॉफी ठंडी हो ही गई है तो कम से कम आपको लेट नहीं होने दूंगा, अभी ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा हैरान हूँ क्योंकि जब पहले पूछा था हेल्प के लिए तो एकदम मना कर दिया था और अब अचानक से। माफ करना, एक्चुअली मेरा मूड पहले से खराब था और गुस्सा सारा आप पे उतर गया। एंड इसलिए भी सॉरी कि मैंने आपको फोन पे बात करते सुना किसी के साथ। शायद ये फेवरेट जगह है आपकी गर्लफ्रेंड। माफ करना, पर मेरा इरादा आपसे ऐसे सवाल जवाब करने का बिल्कुल नहीं था। बस किसी जमाने में ये जगह मेरी भी फेवरेट हुआ करती थी। तो हुआ करती थी मतलब हुआ करती थी, फिर वो जमाने गए और आपकी गर्लफ्रेंड। हाँ, ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी कर दी है, कुछ डेफिनेशंस दे दी हैं, 2-3 जो बिना कुछ कहे सब कुछ एक्सप्लेन कर जाती हैं, जैसे कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड। बस अभी तो फिलहाल वहीं अटके हुए हैं। इस जगह के बारे में जब भी सोचता हूँ ना, हमेशा यही दिमाग में आता है कि चीजें खत्म हो जाती हैं पर अच्छी यादें हमेशा रहती हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपकी कॉम्प्लिकेटेड ही सही, पर उस लाइफ में ये जगह कभी बुरी याद बनकर आए। काफी गहरी बातें करते हैं आप। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अरे मेहनत किए हुए हाथ हैं, इनको मिलाने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। थैंक यू सो मच कार ठीक करने के लिए और इतनी इंटरेस्टिंग बातों के लिए। आई एम एडवोकेट विक्रम जायसवाल। कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। प्लेजर मीटिंग यू। ये तो होना ही था। एक बात पूछूं? इतनी खास यादें जुड़ी हैं इस जगह से, गर्लफ्रेंड के साथ ही होंगी नहीं? लोग अक्सर बदल जाते हैं पर यादें इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ती हैं। पर आप प्यार के मामले में लकी लग रहे हैं मुझे। पता नहीं यार, अभी तो किसी के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। हाँ, लेकिन जिस दिन जगह परमानेंट हो जाएगी आपसे डेफिनेटली मिलवाऊंगा और होपफुली आप वाली से भी मिलेंगे हम, ताकि हम अपनी यादें बांट सकें। यार विक्रम, मेरी वाली से मिलना नहीं हो पाएगा। आप गाड़ी स्टार्ट करके देखो। ओके। थैंक यू सो मच। वैसे एक बात पूछनी थी, आप वाली से क्यों नहीं मिल पाएंगे? यार विक्रम, भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे बटन की तरह ऑन ऑफ नहीं कर सकती, और मेरी वाली तो ऐसी धोखेबाज निकली ना कि मेरे दिलो दिमाग का फ्यूज ही उड़ा दिया था उसने। आई होप आपकी वाली अच्छी हो, धोखेबाज नहीं। मेरी वाली से अच्छी और सच्ची तो कोई और हो ही नहीं सकती। पता है उसकी खास बात क्या है? जो भी होता है ना मुंह पे बोल देती है, कुछ छुपाती नहीं है। और धोखा तो कभी नहीं। नेवर। बाय द वे, लेट्स स्टे इन टच। गिव मी योर नंबर। हाँ, श्योर। ऑलराइट, थैंक यू वंस अगेन एंड आई रियली नीड टू रश। आई सी यू सून। प्लेजर मीटिंग यू। बाय बाय। गुस्सा आता है देखकर जब ऐसे अच्छे बंदे आंखें बंद करके गलत फहमी में जीते हैं। दिल का टूटना तो पक्का है, और इन्हें भी तभी पता चलेगा कि इनके वाली और मेरे वाली सब एक जैसी हैं। धोखेबाज। एक दूजे के वास्ते। ये सही नहीं है जी, पूरे फेरे लेकर ब्याह किया है आपसे, तो हम क्यों छुपाएंगे? अगर बता दिए तो एक नहीं दोनों निकाले जाएंगे काम से। शांत रहो कुछ दिन हमारे लिए। डमरू जी, ऐसा नहीं है कि हम आपसे शिकायत कर रहे हैं, बस हमें आपकी बहुत याद आती है। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है झुमरी। सच झूठ हमें ना बताइए। ठीक कर दिया दरवाजा। पहले तो तोड़ दिए, अब जोड़ने का तो दिखावा मत कीजिए। एक मिनट।
यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सब क्या है? वो सुमन दीदी ने बोला था ना टूटे हुए कांच को ठीक करवाने के लिए, तो वही मैं ठीक करने आया था। गलती हमसे हुई है तो ठीक भी हम ही कर लेंगे, किसी का एहसान नहीं लेते हम। मेरे यहाँ जो टूटा है ना, वो मैं खुद जोड़ लूंगा। उसके लिए किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है मुझे। किसी का एहसान मैं भी नहीं रखता। जाके बोल देना अपनी सुमन दीदी को। समझ गया ना? समझ गया तो यहाँ क्या खड़ा है? अब और तो फोड़ देखनी है। वाह, इतना अच्छा खाना और स्पेशली आपकी खीर के लिए। अब तो बार बार आना पड़ेगा। जरूर, जब दिल चाहे तब आ जाना। वीर, ये चॉकलेट आपके लिए। थैंक यू। कंचन कब आ रही है? कल रात को ही बात कर रही थी उससे, बोल रही थी कि जल्दी आ जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी फेवरेट पर्सन आ रही है। और हाँ रमेश जी, एक बहुत अच्छी बात आपके लिए भी। बताओ। वैसे सुमन तो आपको केस का अपडेट देती होगी, लेकिन मैंने सोचा खुद भी आके बताऊं। अब हमारा केस ना बहुत स्ट्रांग हो गया और अब हमारी जीत ऑलमोस्ट पक्की है। बेटा, तुमने जिस तरह दिन रात एक किया हमारे केस के लिए, उसके लिए तो थैंक यू शब्द बहुत ही छोटा है। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये केस मैंने अपने लोगों का केस समझ के ही लड़ा है। डबरू, उनकी खिड़की का कांच लग गया ना? वो दीदी जैसे आप बोली थी, हम जाके ना जोड़ के खिड़की उड़की ठीक कर दिए। फिर भैया आके ना मेरे हाथ से हथौड़ी लेकर के फिर से कांच तोड़ दिए और बोले कि आकर आपको बता दें। क्या बता दे? कि उनको एहसान नहीं चाहिए। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो गलती से क्रिकेट खेलते वक्त वीर से पड़ोसियों की खिड़की का कांच टूट गया था, तो सुमन ने कहा कि ठीक करवा देंगे। पर पड़ोसी, सामने वाला घर तो मिस्टर देवराज मल्होत्रा का है ना, जिनके खिलाफ हम केस लड़ रहे हैं। हाँ, वैसे तो वहां कोई रहता नहीं है, लेकिन आजकल उनका लड़का आया हुआ, जो कि पहले से भी ज्यादा बदतमीज हो गया। आर्मी कॉलोनी में आ जाने से कोई तमीज नहीं सीख जाता। पर ऐसी बदतमीजी टॉलरेट क्यों करें? I mean, सुमन सिर्फ उनकी मदद ही तो कर रही थी। मैं बात करके आता हूँ। नहीं प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं सुमन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट मी जस्ट टॉक। प्लीज रहने दीजिए। ओके। ओह, मुझे एक्चुअली थोड़ी देर हो रही है। सो बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर अ लवली डिनर। नमस्ते। नमस्कार। चाची, मैंने बाहर तक छोड़ दिया। छोड़ा बेटा। आइए। आफ्टर यू। हमें तो कुछ समझती नहीं सुमन। शुक्र है कि विक्रम से तो सीधे मुंह बात करती है। क्योंकि सुमन जानती है कि विक्रम के उस पर कितने एहसान हैं। अच्छा, और हम नजर नहीं आते उसे? और हमारे एहसान? बीना, कैसी बात कर रही हो? सुमन बच्चे है हमारी, फैमिली है हम लोग। आई एम सॉरी, वो अंदर आपकी जगह तुम कह दिया था तो। इट्स ऑल राइट। इतने सालों की पहचान के बाद तुम ठीक है। हाँ, सो केस ऑलमोस्ट ओवर। भाग जाओगी वापस ड्यूटी पे, है ना? सच सच एक बात कहूँ? तुम झूठ भी कहती हो? पता नहीं था मुझे। अच्छा बोलो। पिछले 7 सालों में मैंने इतने अप्स एंड डाउन्स, इतनी प्रॉब्लम्स देखी है ना, कि अब बस टेंशन फ्री होना चाहती। पता नहीं कब से कोई खुशी सेलिब्रेट ही नहीं करी। तो अगर हम ये केस जीत गए ना, तो इस जीत को मैं अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी आपके साथ। वाओ, रियली?
ऐसा तो नहीं है कि अभी हाँ बोल रही हो बाद में भूल जाओगे? प्रॉमिस कर रही हूँ, ओके? वैसे एक बात मैं भी बताऊं, सच सच, और ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि हम वकील ना बदनाम होते हैं झूठ बोलने के लिए। पता है सुमन, तुम ना बहुत सुलझी हुई हो, किसी को कभी जज नहीं करती हो, और हाँ, मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आज तक मैं तुम्हें सही से जान ही नहीं पाया हूं। शायद गलती मेरी है। हमेशा अपने आप में इतनी उलझी रहती हूँ कि और किसी चीज को वक्त ही नहीं दे पाती। आपने तो अपने बारे में काफी कुछ बताया मुझे, बस मैं ही। इट्स ओके सुमन, इट्स ओके। धीरे धीरे सही, लेकिन एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि तभी रिश्ते आगे बढ़ पाते हैं। पर विक्रम, अभी बहुत कुछ है जो मैंने आपको नहीं बताया। खास करके मेरे पास्ट के बारे में। देखो सुमन, तुम जो बताना चाहती हो ना, मैं सब सुनना चाहता हूँ, लेकिन ना एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, मेरे लिए ना तुम्हारा पास जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ओके? मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है तुम्हारा प्रेजेंट और तुम्हारा फ्यूचर। क्या हुआ, बुरा लगा क्या? अभी तो बहुत सी बातें करनी है आपसे, जल्दी करेंगे। अरे मुझे ना किसी से मिलवाना है तुम्हें, बड़ा कमाल का बंदा है। अच्छा? हाँ। कौन? अरे पता है क्या, यार नाम बिल्कुल दिमाग से निकल गया। क्या नाम था? एक्चुअली पहले लेट हो रहा था ना, ऊपर से वकील हूँ, 10 चीजें दिमाग में चल रही थी। क्या नाम था उसका? तुम्हारे घर आ रहा था ना तो अचानक मेरी कार बंद हो गई, उसी ने हेल्प की थी। अब ना आर्मी वालों से ना एक अलग सा रिश्ता बन गया है। हाँ, ये भी आर्मी में ही छुट्टी पे आया हुआ है, और पता है पहली मुलाकात में हमारी ऐसी दोस्ती हो गई कि दोबारा मिलने के प्लान बन गए। तुम चलोगी ना? उसके बारे में खास बात बताऊंगा तुम्हें। अभी बताओ। पता है वो तुम्हारी है ना वो चाय की टपरी, तुम्हारा फेवरेट स्पॉट जिसके साथ तुम्हारी खास यादें जुड़ी हुई। बातों बातों में इसने बताया कि इसकी भी कुछ खास यादें ना उसी चाय की टपरी के साथ जुड़ी हुई है। प्रॉमिस करो श्रवण कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो और चाहे कोई कुछ भी कहे, हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। प्रॉमिस। अच्छा, नाम क्या है उसका? यार नाम हाँ, कैप्टन मल्होत्रा। तो चलते हैं किस दिन कैप्टन मल्होत्रा से मिलते हैं, कुछ पुरानी यादें बांटते हैं और कुछ नई यादें बनाते हैं, है ना? सुमन, कहाँ खो गई? वो मैं बस सोच रही थी कि आज आपको बहुत लेट हो गया, नहीं? देखो सुमन, अब तुम भी मुझे तुम कह के बुला सकती हो, ओके? ऑलराइट देन, चलता हूँ मैं। गुड। गुड नाइट। गुड नाइट। जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं। पापा के जाने के बाद उनके गम में जब मम्मी वो भी चली गई, उसके बाद से मुझे जैसे हर दिन एक नया इम्तिहान देना पड़ा है। विक्रम अच्छे इंसान है, मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर
पता नहीं मैं क्यों रुक जाती हूँ। आप दोनों के जैसे रिश्ते नहीं होते ना अब। क्या इसलिए अपने पास्ट के बारे में बात नहीं कर पाती मैं? जिंदगी में कुछ रिश्ते सुकून देने के लिए आते हैं, जैसे कि पापा, और कुछ सिर्फ तकलीफ, जैसे श्रवण। मेरी जिंदगी की हर तकलीफ के पीछे जो नाम है वो अब विक्रम का दोस्त भी बन गया है। कभी नहीं चाहूंगी कि विक्रम मुझे गलत समझे, इसलिए अपना सच उन्हें मैं खुद बताऊंगी। पर तुम क्यों वापस आए श्रवण? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। कैप्टन मल्होत्रा आपकी इंजरीज और आपकी फिटनेस को इतना इजीली नहीं ले सकते। अब इस बारे में मैंने आपसे कल क्या कहा था कि आपके केस के लिए एक डॉक्टर अलग से असाइन किया जाएगा, कहा था ना? यस सर। तो आज हमने कैप्टन तिवारी को आपका डॉक्टर अपॉइंट कर दिया। अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? सर एक्चुअली मैं यहाँ टेम्पररी बेसिस पे हूँ, तो कैप्टन मल्होत्रा के केस के लिए बेस्ट रहेगा अगर आप इन्हें कोई दूसरे डॉक्टर को असाइन। मैं जानता हूँ कि आप लीव पर हैं कैप्टन तिवारी, और ये भी कि कैप्टन मल्होत्रा आपके पड़ोसी हैं। तो एक्सरसाइज मॉड्यूल्स हो या डेली चेकअप्स, आप दोनों एक दूसरे से इजीली कोऑर्डिनेट कर लेंगे। जब तक आप यहाँ हैं, कैप्टन मल्होत्रा इज योर पेशेंट। ओके? ओके सर। ग्रेट। तो आई थिंक जितना जल्दी काम शुरू हो उतना ही बेहतर है। तो आप दोनों एक दूसरे से डिस्कस करके मुझे बताइए कि कैप्टन मल्होत्रा का ट्रीटमेंट आज से शुरू होगा या कल से। ये रहे आपके ऑफिशियल पेपर्स। थैंक यू सर। यू मे लीव नाउ। जय हिंद सर। कैप्टन मल्होत्रा, आप अपने सेशंस कब से स्टार्ट करना चाहते हैं मुझे बता दीजिए। मैं सही सवाल तो ये है कि आप क्या चाहती हैं, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो तो कब का बता चुका हूँ। रिमेम्बर, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ ड्यूटी ज्वाइन करने। एक्सक्यूज मी? वैसे आप जो चाहती थी आपको मिल गया ना? फंस गया ना आपके साथ यहाँ? आपने आर्मी तो ज्वाइन कर ली कैप्टन मल्होत्रा, पर शायद आपके आर्मी के बेसिक्स अब तक वीक है। अपनी फिटनेस को मेंटेन करना भी एक सोल्जर की ड्यूटी है, तो दोनों अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। सेशन और इतने खराब मूड में सेशन तो कल से स्टार्ट करते हैं। आपकी शक्ल एक दिन में कितने टाइम तक बर्दाश्त कर सकूं, मेरी भी उसकी लिमिट है। और आप? एक्सक्यूज मी। हाँ जी विक्रम। नहीं, बिल्कुल सही टाइम पे फोन किया आपने। वो कहते हैं ना, एक बार दोस्ती हो जाए ना तो दिमाग में ट्रांसमीटर फिट हो जाता है और सही टाइम पे कॉल आ जाता है। सो अगर फ्री हो तो ड्रिंक्स पे इस दोस्ती को और बढ़ाया जाए। हाँ बिल्कुल। जैसा मेरा दिन जा रहा है और जो कुछ मैं सह रहा हूँ ना, यहाँ ड्रिंक्स तो बनती हैं। आप मुझे एड्रेस टेक्स्ट करिए, मैं अभी आया। ठीक है, आई विल टेक्स्ट यू। सी यू देन। मेरे बारे में, मेरे पास्ट के बारे में मैं चाहती हूँ विक्रम मुझसे सुने, लेकिन अगर आज श्रवण से मिले तो बातों में बात। कैप्टन मल्होत्रा एक मिनट। कैप्टन तिवारी, 2 मिनट हो गए। आपको कुछ कहना है या मैं? सर, आई नो कि कैप्टन मल्होत्रा जल्द से जल्द ड्यूटी पे वापस लौटना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी उनका ट्रीटमेंट शुरू होगा उतनी जल्दी ही वो लौट पाएंगे। इसलिए आई फील कि उनका ट्रीटमेंट आज से ही शुरू हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यू आर राइट। ओके।
पता नहीं कौन सा नया नाटक इसका भी है।